चलो, अब देखो बेटा, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अब बंद कर लो बेटा। आधार आ गया ऑनलाइन, तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ए गिवन बी, इसका मतलब सबको पता है। आधार ने बोला, आधार हाथ दिखा के कह रहा है गुरु जी करो स्टार्ट, एकदम जम के बैठा हूँ, फेल होने की तैयारी है पूरी। इसका मतलब क्या है बेटा? ए गिवन बी का मतलब क्या है कि ये सारा काम किसके विद रिस्पेक्ट टू किया जा रहा है बेटा? बी के विद रिस्पेक्ट टू किया जाता है, तो पी बी। अब ये तो हमेशा ही वैलिड होता है ना ये रिलेशन तो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो हमेशा ही होता है बेटा। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पी ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है बेटा? पीबी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसको कुछ भी नहीं किया, बट इस बात का मतलब काफी गहरा है, ये आप समझोगे तो। या फिर मैं ये रिलेशन तो पी गिवन ए से भी लिख सकता हूं बेटा। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी गिवन ए। कभी कभी ये टर्म निकालना, साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत टफ काम हो जाता है, देखना बहुत टफ काम हो जाता है कि ए और बी दोनों एक साथ अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है बेटा? बी के होने की प्रोबेबिलिटी इंटू इंटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी कि बी हो चुका, बी हो चुका। यदि या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी एक और तरीके से निकालो, पहले यहाँ किसका काम करवाया हमने? पहले किसको करवाया बेटा? बी को। यहाँ पहले किसको करवाया बेटा? ए को। बारी बारी से दोनों ही हो रही है, बट जब अगली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये इंश्योर करेंगे कि वो पहले वाली हो चुकी। तो इस केस में भी दोनों हो चुकी है, यहाँ बी हो रही है और यहाँ ए हो रही है। इस केस में भी दोनों हो रही है, ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? बी के होने की प्रोबेबिलिटी इंटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी हो चुकी। या फिर ए से स्टार्ट करो तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी इंटू बी के होने की प्रोबेबिलिटी ए हो चुकी। या फिर आप ये तीन इवेंट्स के लिए अप्लाई करो बेटा। मैं आपसे पूछता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है बेटा? ध्यान से देखना, बारी बारी से करवाते हैं। पहले ए करवाते, पी से स्टार्ट कर दो, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी कौन हो चुका बेटा? ए। फिर सी के होने की प्रोबेबिलिटी कौन हो चुका बेटा? नहीं बेटा, ए भी हो चुका है बी भी हो चुका है, दोनों हो चुके, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन भी आएगा, ए एंड बी बोथ दोनों हो चुके। और टीचर बहुत सारे, आप यदि आप फॉरेन लैंग्वेज में यूज करिए, हाँ यहाँ भी इसको ए बी लिखते हैं। ए बी का मतलब ए एंड बी बोथ, ए बी का मतलब क्या है? ए एंड बी बोथ। तो यदि तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जरूरी नहीं है ए से स्टार्ट करते, बी से कर दो। बी के होने की प्रोबेबिलिटी इंटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी हो चुका, और सी के होने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन हो चुका बेटा? बी भी हो चुका, ए भी हो चुका, ए बी। डायरेक्ट टीचर लिख देते हैं ए बी, ए बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसी को दुनिया वाले क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चीज का मतलब बहुत गहरा है। ठीक है, धीरे धीरे हम समझाएंगे कि आपको इसका मतलब क्या होता है। लिख लो, किसी को लिखना हो तो। इसमें क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, उसमें एलिमेंट्स में तो होंगे इसमें। चलो, इस पे क्वेश्चन करवाने तो है मुझे। चलो, एक छोटी सी हेडिंग वो डालो बेटा, क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स
बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब अलग होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा, अलग। इस बात को समझ लेना, लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट डाउन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Events are said to be independent. Events are said to be independent. Write down. Events are said to be independent if if occurrence or non-occurrence, occurrence or non-occurrence, occurrence or non-occurrence of one does not affect does not affect the probability of the probability of the occurrence or non-occurrence, occurrence or non-occurrence, occurrence or non-occurrence of the other। अब मेरी बात सुनना बेटा, इसका मतलब बहुत गहरा है। पहली बात, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इतना लल्लू क्वेश्चन, बट आपको मतलब नहीं होता, पता होता। म्यूचुअली, दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ये वर्ड या ये वर्ड दे दे। इस बात का मतलब क्या है? जैसे डाइस को उछाला बेटा, तो ए मान लो 1 2 3 आए, और बी आए बेटा 4 5 6। क्या है? 4 5 6। मेरी बात सुनते रहे ना बेटा। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ बेटा, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या है? उन दोनों में क्या है बेटा? कॉमन कुछ भी ना हो। एक्सक्लूसिव तो एक्सक्लूड होना। यस और नो? मेरी बात सुनते रहे ना। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन क्या है बेटा? हाई। जिनका इंटरसेक्शन क्या है बेटा? हाई। मेरी बात सुनना, उनको क्या कहते हैं बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट। क्या कहते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही आपने सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली, सिंपल तरीके से, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, और एक बार आपने एक ही प्रोबेबिलिटी निकाली सच दैट बी हो चुका है। बी हो चुका है, बी हो चुका है। आपने दो केस में प्रोबेबिलिटी निकाली, एक तो एक ही सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाली, निश्चय तो है ये। हो सकता है कि जो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालो उसमें 2/6 आ जाए, और जो कंडीशन निकालो उसमें 1/3 आ जाए। हो तो सकता ही है। तो इक्वल नहीं आ सकते ये दोनों रेशियो इक्वल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। बट यदि इक्वल आ जाए, क्या आ जाए बेटा? क्या आ जाए? इक्वल। तो हम क्या कहेंगे? ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों? क्योंकि बी के अक्रेंस से बी के ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम है। यानी कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालो बी के अक्रेंस से, या नॉर्मल केस में प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों क्या आ जाए? सेम। तो हम क्या कहेंगे? दोनों इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट। दोनों क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट। मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको कभी यूज नहीं करती क्वेश्चन में। इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करोगे? इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ध्यान से देखना। देखना बेटा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यदि इंडिपेंडेंट है बेटा, देख रहे ऊपर, लिखो मत ए और बी बेटा, लिख मत। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि पी ए इक्वल टू, यदि ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी भी किससे इंडिपेंडेंट होगा? ए से। ठीक है। तो आपने ये निकाला ये, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बेटा, पी ए इंटू पी। यानी यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल, विदाउट कंडीशन, विदाउट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बेटा, पी ए इंटू पी। बेटा अब मैं उल्टा कह रहा हूं, इफ पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपने 95% से अच्छा स्कोर किया इफ, तो आपको बाइक मिलेगी। आपने 90% या 95% से अच्छा स्कोर किया तो आपको क्या मिलेगी बेटा, बाइक। इफ ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा। अब मैं कह रहा हूं उल्टा है, आपको बाइक मिल गई, क्या मिल गई आपको, बाइक। तो क्या आपका बर्थडे हो सकता है उस दिन, हो सकता है, हो सकता है 95% नहीं। मैं कह रहा हूं यदि आपके ये कंडीशन होल्ड हो गई तो भी ए एंड बी क्या होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट। उल्टा भी ट्रू है, क्या है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है। जैसे अगर एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो एक्स इक्वल टू 2 हो भी सकता है, और प्लस माइनस 2 होगा ना। तो यहां कहता है कि ये है तो ये है, और ये है तो ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट। अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखना, इस पीए को या पीबी को किसी को नीचे ले आओ जिसको प्रूफ करना है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, पीए यदि ऐसा हो तो ऐसा भी तो होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसा होगा नहीं होगा। भाई इसको इधर ले आइए, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, हैं। हाँ पांडे, एक बात चल रही होगी, जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इग्नोर कर रहे हैं एक बार। पीबी और पीए क्या है बेटा, नॉन जीरो, क्या है, नॉन जीरो। तो पीबी से डिवाइड कर दिया, तो पी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी, ये किसके इक्वल होगा पता है आपको, ये क्या है बेटा, इसमें कौन हो चुका है बेटा, बी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, छोड़ के बी को छोड़ कर, ये तो ये पी ए गिवन बी तो है, तो ये है तो ये है। तो यदि ऐसा हुआ तो ये और भी इवेंट कैसी हुई बेटा, इंडिपेंडेंट, कैसी हुई, इंडिपेंडेंट। तो आज के बाद डेफिनेशन ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल दिखानी है, प्रोडक्ट के इक्वल। ये डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, एक भी क्वेश्चन में डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, बहुत रेयर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो क्या निकालो, एक बार तो ये निकालो और ये निकालो बेटा। यदि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से ये आ गया तो ए और बी इवेंट्स कैसे कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ पी ए इंटरसेक्शन बी किसके कौन आना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब पी ए और पी बी क्या हो बेटा, नॉन जीरो। समझ में आ गया। तो आज के बाद मैं तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे तीन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट दिखाना हो, क्या दिखाना हो, ए बी सी को इनको इंडिपेंडेंट दिखाना हो तो क्या दिखाएंगे बेटा, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है बेटा, उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्वल है। ऐसा है तो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट। क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट। क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा। तो आज के बाद कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, प्रोडक्ट वाली, ये छोड़ दो। समझ में आ गया। मैं आपसे कहूं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या कंक्लूड करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन पी बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है तो ए एंड बी क्या कहलाएंगे बेटा, इंडिपेंडेंट। अब इंपोर्टेंट रिजल्ट लिखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, राइट डाउन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, राइट डाउन, if A and B are independent, if A and B are independent, if A and B are independent, then लिखो बेटा, if A and B are independent,
if A and B are independent, then A complement मतलब A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी and B are also independent। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, एक बार देखो बेटा, जिनको समझ में नहीं आया ना वो इधर देखना, जिनको समझ में नहीं आया वो बेटा, एक कॉइन को मैंने दो बार टॉस किया तो क्या है बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। मैं कहूँ मैं कहूँ बेटा, पहली बार हेड आना, एक इवेंट मानी पहली बार हेड आना, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं बेटा, एच एच और मैं कहूँ यार दूसरी बार टेल आना, क्या ना दूसरी बार टेल आना, दूसरी बार टेल आना, दूसरी बार टेल आना, दूसरी बार टेल आना, कितने कौन सी बार बेटा, दूसरी बार टेल आना, सेकंड बार टेल आना। क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है? देखते हैं बेटा, आप डेफिनेशन पे जाओगे, कब आएगी बेटा, जब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बेटा, पी इंटू पी बी के इक्वल होगा। तो पी इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, पी इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा, एच टी, तो क्या है बेटा वन अपॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, वन अपॉन टोटल वन बाई फोर। ये छोड़ दो, पी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, टू बाई फोर, तो वन बाई टू। पीबी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा, टू बाई फोर, तो क्या है वन बाई टू। अब बताओ पी इंटरसेक्शन बी क्या है, वन बाई फोर, और पी इंटू पीबी क्या है बेटा, तो क्या है इक्वल आया, तो क्या है ए एंड बी इंडिपेंडेंट। ये भी दिखा देता हूँ चलो, ये बेसिक डेफिनेशन से आपने बोला पी ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, वन बाई टू। मैम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी हो चुका, जब बी हो चुका तो आपको पता है ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी और नीचे किसकी आएगी बेटा, पीबी की। पी इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, और पीबी की प्रोबेबिलिटी कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, वन बाई टू, क्या इक्वल आ रही है। तो भावनाओं में मत बहो, आप डेफिनेशन से चेक करो, यदि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, तो आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, इंडिपेंडेंट। क्या कहलाएंगे, ये तो अब तो लॉजिक बना दोगे यार, दूसरी बार उछाला तो पहले से क्या है इंडिपेंडेंट, पहले से क्या है इंडिपेंडेंट, बट दैट ट्रीटेड एज ए डेफिनेशन कभी कभी आपको दिखाई नहीं देगा। तो दूसरी बार तुक्का उछाल रहे हैं तो पहली बार से तो इंडिपेंडेंट है ना, यस और नो। तो आप डेफिनेशन की तरह ट्रीट करो इसको, बोलो, यदि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई बेटा, उनके प्रोडक्ट के इक्वल, चाहे वो हो चाहे ना हो, आप इंडिपेंडेंट बोलोगे बेटा, फीलिंग पे मत जाना इसमें। बेटा इसमें देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉमन है ना कुछ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना एक अलग बात है और इंडिपेंडेंट होना अलग बात है। कोई टीचर ये पूछे, या सर्टन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आता है बेटा ऐसे, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है बेटा, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो पी इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, 100% ट्रू थोड़ी स्टेटमेंट है। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बोलो, नहीं आ रही, बोलो। अब दूसरा क्वेश्चन और है, पांच सा और फेंकेगा आपसे देखना, इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर, एंड का साइन है बेटे, आर इंडिपेंडेंट, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? है? नहीं पहले की विद रिस्पेक्ट नहीं, बस स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, सीधी बात ये, नो पास। भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है तो मैंने क्वेश्चन में बताया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या आ सकता है, बी बताया, नॉन जीरो भी आ सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ऐसा हो तो क्या ऐसा होगा पक्का है, होगा बेटा, देख लो। भाई पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो क्यों आ रही है, पी इंटरसेक्शन बी जीरो है तो क्या जरूरी है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगी,
कोई जरूरी नहीं है बेटा, अभी तो मैंने देखा कि ए की वैल्यू आपने एक डाइस को उछाला 1 2 3 आए, मान लो 2 4 6 मान लो, 2 4 6, और बी आया बेटा ओड नंबर 1 3 5, कुछ भी मान लो। तो मैं कहूं कि पी इंटरसेक्शन बी जीरो है ना? बट क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है? क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है? तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होंगी? बोलो। ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होंगी? जब बी के अकरेंस से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा कुछ हो। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ? नहीं हो रहा बेटा। पी ए गिवन बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? जीरो। क्या है? और पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/6। ये दोनों इक्वल है, तो इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट, तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। पर इंटरसेक्शन जीरो का होने का मतलब ये थोड़ी है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट नहीं है तो मतलब ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ए एंड बी आर, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। फिर भी ए एंड बी क्या है बेटा? डिपेंडेंट। क्या है? क्या है? तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा ना, ये तो फर्क पड़ेगा ना। जब बी अगर हो चुकी तो ए की प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो गई, और नॉर्मल केस में ए की प्रोबेबिलिटी है बेटा। कैसे इंडिपेंडेंट है? बी का होने का ए पे फर्क नहीं पड़ रहा। बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी उतनी थोड़ी रह रही है, जीरो हो रही है। जब ओड नंबर आएगा तो इवन नंबर आएगा? नहीं आ सकता, तो डिपेंडेंसी तो है। यस और नो? ये कहता है कि इंडिपेंडेंट कब कहलाएगी? जब ये हो। क्या ऐसा हो रहा है इस केस में? एक जीरो आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 1/2। तो एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना भाई। नॉर्मल केस में पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगी बेटा? 1/2 आपने बताया। और बेटा पी ए गिवन बी तो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है बेटा? कॉमन जीरो। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इंडिपेंडेंट तो कब कहलाएगी? जब ये दोनों इक्वल होते हैं, बी के अकरेंस से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? तो पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो का मतलब ये नहीं है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गई मेरी बात? यदि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंटरसेक्शन बी जीरो है। या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए इंडिपेंडेंट। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी अलग वर्ड है, वो म्यूचुअली डिस्जॉइंट के लिए यूज हो रहा है, और इंडिपेंडेंट कहना अलग चीज होती है इन जनरल। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी अभी बताया था इंडिपेंडेंट है, फिर भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉमन था। और इस एग्जांपल में बताया इंटरसेक्शन में जीरो आ रहा है। इंटरसेक्शन क्वेश्चन करवाऊंगा तब। ये देखो पहले तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखो। यदि ए बी से इंडिपेंडेंट है, देखना बेटा, ए किससे इंडिपेंडेंट है बेटा? बात को समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं ए बी से इंडिपेंडेंट कब होगा? जब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? दूसरी डेफिनेशन है, मैं कहूंगा ए बार और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी बेटा? मैं कहूंगा ए बार और बी बार इंडिपेंडेंट है यदि, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको गिवन क्वेश्चन में क्या है बेटा? ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्या है? तो क्या है क्वेश्चन में गिवन इनडायरेक्टली? पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है बेटा? पी ए इंटू पी बी के इक्वल। और यदि मुझे ये प्रूफ करना है ए बार बी से इंडिपेंडेंट है या ए बी बार से इंडिपेंडेंट है, दोनों का प्रूफ सेम तरीके से होगा। ए बार बी से इंडिपेंडेंट कब होगा? जब आप क्या प्रूफ कर दोगे बेटा? क्या प्रूफ कर दोगे? कि ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाए बेटा? पी ए बार इंटू पी बी। तो कौन इंडिपेंडेंट होगा? ए बार एंड बी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्रूफ करना पड़ेगा। मैं कहता हूं ए बी से इंडिपेंडेंट है तो ए बी बार से भी होगा, ए बार बी से भी होगा, ए बार बी बार भी होगा आपस में। तो यदि मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया तो कौन इंडिपेंडेंट कहलाएगी बेटा? ए बार एंड बी। गिवन क्या है? ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। अब आप बताओ, आप बताओ,
मेरी बात सुनना बेटा, सॉरी मैंने गलती कर दी। ए बार बी पे बार नहीं लग रहा बेटा, ए बार को बी से इंडिपेंडेंट दिखाना है। कैसे प्रूफ करें? इधर देखना बेटा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एलएचएस से। पी ए बार इंटरसेक्शन बी, मेरे को इसका यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? नहीं, आप वेन डायग्राम से समझो, ऐसे तो फंस जाओगे। तो ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब ओनली बी, ओनली बी। बी के अंदर भी होना चाहिए और ए से बाहर होना चाहिए, बी के अंदर और ए से। ये ए है और ये बी, बी के अंदर और ए से बाहर। तो ए से बाहर तो ये पोर्शन आएगा ना, ए के बाहर, इससे बाहर होना चाहिए। ये छोड़ दो, बोलो बोलो बोलो। सिंपल प्रोबेबिलिटी है, कोई कंडीशनल नहीं है। बोलो, कुछ समझ में आया? तो आपको इसका फॉर्मूला यदि निकालना है तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? पीबी में से क्या माइनस कर देंगे? पी इंटरसेक्शन बी। यदि इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस टोटल प्रोबेबिलिटी पीबी में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? पी ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे या नहीं करेंगे? तो मजा आ गया बस क्वेश्चन में। ये क्या है बेटा? बेटा बोर्ड पे देखो, ये इसका यूज करना था बेटा। ए और बी कैसे इवेंट्स है बेटा? गिवन है क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी। ये गिवन है, क्या है? गिवन। क्योंकि ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट। दोनों से क्या कॉमन ले लो? पी बी। तो क्या आएगा बेटा? वन माइनस पी ए। तो पी बी, और वन माइनस पी ए क्या आएगा? वन माइनस पी ए क्या आएगा? वन माइनस पी ए क्या आएगा? पी ए डैश। क्यों? ए वन में से ए के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगी? ए के ना होने की। तो ए बार या ए डैश जो भी लिखना चाहो, और यही प्रूफ करना था क्या? ए बार और पी बी। तो ये प्रूफ करते ही क्या क्या होगी बेटा? मैंने बोला था इसको डेफिनेशन लेनी है, तो कौन इंडिपेंडेंट कहलाएगा बेटा? ए बार एंड बी आर कोल्ड इंडिपेंडेंट। दोबारा सुनो बेटा, एक बार लास्ट बार, कि आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल दिखानी है? प्रोडक्ट के। किसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है? ए बार एंड बी। तो इसको दिखाना है, तो एक साइड से स्टार्ट किया हमने। अब बताओ इसका मतलब क्या है? बी का, बी के अंदर ए के बाहर, तो ओनली बी। ओनली बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बी में से क्या माइनस कर दो? पी इंटरसेक्शन बी। अब इसको तो यूज करना था, क्वेश्चन में गिवन क्या है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? और इसमें पी बी कॉमन ले लो। अब ये क्या आएगा बेटा? पी डैश। तो यही प्रूफ करना था। तो ये होते ही क्या हो जाएगी? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आज के बाद ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार एंड बी भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। अब मैं आपका लेक्चर सैटरडे और संडे लूंगा, ठीक है? मैं प्रोबेबिलिटी को बहुत आराम से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपको लास्ट तक दिक्कत देगा, ठीक है? आपको लास्ट तक दिक्कत देगा, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। आपको दिक्कत हो तो दोबारा सुन लेना। और जेई के पोर्शन में आगे बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो बोर्ड पे अच्छे से कर लो, सारे एलिमेंट्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें टाइम कम लगता है, बच्चे छोड़ देते हैं चैप्टर। ठीक, एक बार समझ में आ गया ना वो बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्वेश्चन 2 मिनट में ही हो जाता है। बच्चे लास्ट लास्ट तक प्रोबेबिलिटी को छोड़ देंगे। चलो ये भी प्रूफ करवा देते हैं। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार और बी बार भी क्या होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट। ए बार और बी बार भी क्या होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट। ए बार और बी बार भी क्या होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। देख लो, प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे पता ही है? पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है बेटा? किसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है बेटा? ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी एंड बी के नहीं होने की, इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसमें तो बहुत अच्छी बात है, क्या बेटा? इधर देखना, दोनों पे बार लग रहा है, तो डी मोर्गन लॉ लग जाएगा। क्या है इसका फॉर्मूला? वन माइनस ये इंटरसेक्शन क्या है, तो क्या आएगा बेटा? यूनियन।
बेटा पी ए यूनियन बी को पी ए पी बी में ब्रेक करना है तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन तक लाना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन से तो होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है बेटा, पी ए इंटू पी बी के, क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट गिवन है। तो बेटा वन माइनस पी ए प्लस पी बी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, पी ए इंटू पी, अंदर वन माइनस पी ए माइनस पी बी और प्लस पी ए इंटू पी बी। अब ध्यान से नोटिस करो, वन माइनस पी ए, इसमें इसमें क्या कॉमन है बेटा, वैसे तो पीबी कौन है, बस माइनस पीबी भी कौन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा वन, और यहाँ बेटा प्लस को लिख दो, माइनस माइनस एक माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा बेटा पी ए। तो एक ब्रैकेट ये मानो एक ब्रैकेट ये मानो, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया बेटा, वन माइनस पी ए, जैसे फैक्टराइजेशन में नहीं करते, तो ये कॉमन लेने के बाद ये पूरा इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा वन, और इसमें कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा पीबी। अब बता दो क्या बचा, ये पी ए डैश इंटू पी डैश, और यही, यदि प्रोडक्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोडक्ट के इक्वल दिखा दी तो कौन इंडिपेंडेंट है बेटा, ए डैश एंड बी डैश। तो स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके बाहर भी इंडिपेंडेंट होगा, ए का उसके बाहर के साथ में इंडिपेंडेंट होगा, बी का उसके बाहर के साथ में इंडिपेंडेंट होगा, तो इसमें घुमा देगा। पांडे, रोल नंबर आगे, तेरा रोल नंबर किसके पास है, इसको, हाँ। हाँ, वो तो 11 वाला वाला कुछ ए सेक्शन था उसके साथ इसके आसपास प्रणव के पीछे। हाँ, ठीक है। हाँ, ब्रांच दादी दाद के आसपास नहीं तो इससे भी वो ई क्यू आर आ सकते हैं ट्रांसफ्यूजन और तो दिखा आधार तेरा तेरा तुम्हारा तो दूसरे और भी है ना आधार के साथ तो अभी उधर लिखा है इसमें अर्नब भी तो हाँ दूसरी बाइक क्लास का काम मेरी क्लास में तो हो रही है जो वो अभी फेल पूरा वैसे है पुलिस से बट आगे कर दिया जो मैंने हमने स्कीम की है बाकी सब छोड़ दिया तो वही तो बता दें बिल्डिंग उठाओ की पड़ेगी वापस नहीं पांडे है सर पांडे बात है इसका तो उधर है रेडी भाई तो इस साल आए हैं पिछला है इसका तो मैं तो हम लोग का हेल्थ की नहीं लाइक तो जस्ट टाइम नहीं होता अच्छा सर तो उधर ही बैठे लोग पता है पीछे उसको देखो है थोड़ी भी कर के बाद 5 नंबर के दो जो एक परसेंट सीरियसली दिखा जाइए उधर तो पानी ने देखो बेटा पास करा दिया बाकी क्वेश्चन लिखा राइट डाउन, इफ ए एंड बी इक्वल टू, देखो बेटा, let a and b are independent events, let a and b are independent events, let a and b are independent events, find pb if pa equal to 0.35 and pa union b equal to 0.6, कर दो बेटा। हाँ बेटा,
तो पहले बात आपको पी ए यूनियन बी, इसमें ये नहीं पी ए इंटू पी बी, बेटा इंटरसेक्शन लाना होता है। क्या लाना होता है? तो आप बताओ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल होता है ना बेटा? क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? क्या गिवन है? ए और बी क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है बेटा? पी ए इंटू पी बी। इस पूरी प्रोसेस में अननोन कौन है बेटा? पीबी एक नंबर, पीबी को एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। पीए की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.35 प्लस पीबी निकालना है बेटा। इन दोनों में पीबी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या आएगा बेटा? पी। यस और नो? तो 0.35 प्लस पीबी और 1 माइनस पीए। पीए की वैल्यू कितनी है बेटा? जो भी है वो अब तो निकाल ही लोगे बेटा। इसको इधर भेजोगे तो क्या आएगा बेटा? और ये भेजोगे तो बेटा 0.65। 0.65 इंटू पीबी इक्वल टू 0.25। तो पीबी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? तो क्या आएगा? 5 से 5 कैंसिल, 5/। ये देखना बेटा, यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो देखना बेटा, इधर देखना, यूनियन का फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखना बेटा, पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या गिवन है? 3/5। पी ए की वैल्यू क्या गिवन है? पीबी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी बेटा? बेटा एक्सक्लूसिव दे रखी है। एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जी। तो इसे पीबी निकालेंगे। तो आपको वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए था ना। आगे लिखो बेटा, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। देखना क्वेश्चन में कैसे पागल बनाया था। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। देखना, देखना बेटा क्वेश्चन में, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। देखना बेटा कि हमेशा बार बार चिल्लाएगा नहीं तुम्हारे सामने कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आपको भी देख लेना है ना बेटा। बेटा चिल्लाया नहीं है इसने, बस इतना ही डेटा गिवन है। हाँ, अब देखना, नोट ए का मतलब क्या है बेटा? ए डैश। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। नोट बी का मतलब बी डैश। ये नहीं कहा बेटा, इधर देख, पीछे पीछे इधर देख। अरे अब कई बच्चे क्या कहेंगे, यार यार यार, ये तो 1 माइनस पी ए यूनियन पी। सही है बेटा? सही तो है, गलती क्या है? सही तो है। हाँ, सही तो है, इसमें क्या गलती है बेटा? और फिर वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी लगा देंगे। सब कुछ पता है, सही है, कोई गलती नहीं है। बट आप ये बताओ, ये ठीक है, इससे आंसर सेम आएगा, आप निकाल लेना। बट आप ये बताओ, पी ए इंटू पीबी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1/8 आ रहा है या नहीं आ रहा? देख ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं आ रहा। तो ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार और बी बार भी कहूंगी इंडिपेंडेंट। और यदि इंडिपेंडेंट होगी तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है? उनके प्रोडक्ट की। एग्जाम में ऑप्शन भी कैसे मिल सकता है? और पी ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? 1 - 1/4, तो क्या आएगी बेटा? 3/4। और बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? 1 - 1/2, हाफ। और 3/4, तो ये हाफ। आंसर डायरेक्ट आ गया था 3/8। यदि स्टेटमेंट याद रखोगे तो शायद काम बन जाए आपका डायरेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आएगा, बट इससे डायरेक्ट आ रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन 2015 का। अब पूरा का पूरा वर्ड वाले क्वेश्चन चलेंगे बेटा। अब जितने भी 4-5 क्लासेज होंगे उसमें वर्ड प्रॉब्लम चलेंगी। जितना आसान पार्ट था उसने हमने बताया। अब इसके बाद आपको अटेंटिव होना, इतना तो करना ही करना है। यहां से 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे।
अब आगे 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन अब आगे से पूछा जाएगा, तो कम से कम इतना तो तैयार करो, 3 नंबर तो आए। और ये हर बच्चे के आ सकते हैं यदि बच्चा करे, ट्राई करे तो। लिखो बेटा, A and B are two independent events given that find P and PB। तुम्हारा पहला एग्जाम 15 तारीख को है ना? 15 को ही है ना पी का ना? पी का ही है क्या? है फिजिक्स का? अच्छा पी का, पी का 18 को है। ठीक है भाई, प्री बोर्ड दे लो, फिर दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। और ये प्री बोर्ड के चक्कर में मत फंसो बेटा, बार बार कह रहा हूँ, तुम पूरा जनवरी खराब कर दोगे, मुझे पता है ना बच्चों का। ठीक है। मुझे आंगन में पढ़ाते 4-5 साल हो गए। तो बच्चे क्या करते हैं, अब अब्सेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी रेगुलर आना चाहिए आपको। तो एक बार प्री बोर्ड दे लो, अपनी औकात देख लो, कहाँ लाई कर रहे हो, और उसके बाद आना स्टार्ट कर देना। और ये भी बात सुन लो, ये जो 2-4 बच्चे हैं ना छोड़ के, जो भाई ठीक है जिनकी तैयारी है, वो तो प्री बोर्ड देने का फायदा है उनका, तो उनका तो प्री बोर्ड देने का फायदा है। जिस बच्चे को 60% से कम आता है, वो प्री बोर्ड देने का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ टेंशन में रहेगा कि आज ये भी कर लूं, आज ये भी कर लूं, आज ये भी कर लूं, आज ये भी कर लूं। उससे अच्छा 5-7 यूनिट पढ़ लो भाई, दिसंबर जनवरी प्री बोर्ड तो कभी दे लेना। जैसे मैं आपको 9 सैंपल पेपर दे दिए, मेरे से 100 ले लो आप, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। 4 घंटे बैठाने का क्या फायदा जब तुम्हें आता ही नहीं है कुछ। तो हम लास्ट में सैंपल पेपर ले लेंगे आपसे, 4-5 बहुत है। पेपर दे देना अच्छे से। और वो भी मैं जनवरी के आसपास लूंगा, 15 जनवरी के आसपास। 10 जनवरी के बाद ही स्टार्ट कर देंगे, 4-4 दिन का गैप दे देंगे। ठीक है, 10 जनवरी तक हम रिवीजन करवाएंगे आपको। ऐसे तुम कितना ही बैठाए रखो आपको। करे बेटा। अरे इसमें क्या था, कुछ नहीं था, इधर देखना। इधर देखना, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता। इधर देखना, ए और बी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट क्या है। तो पी ए को थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स, बार बार पी ए लिखना पड़ेगा, और पीबी को मान लो वाई। बेटा ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है बेटा, प्रोडक्ट के। ये दोनों इक्वल है ना? नहीं इक्वल। तो ए इंडिपेंडेंट बी से है, तो ए बार भी किससे इंडिपेंडेंट है, बी से। बोर्ड की तरफ देखो बेटा इधर। बेटा बार बार पी ए पीबी में लिखो, इधर देख सिद्धांत। तो ये पी ए बार इंटू पीबी बार लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 2/, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 - पी ए, 1 - पीबी, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, पीबी इक्वल टू 2/15। इसकी वैल्यू को क्या बोला मैंने, एक्स, 1 - x इंटू वाई इक्वल टू 2/15। तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई। समझ में आ गया? अब इससे क्या लिख सकता हूँ बेटा, पी ए इंटू पीबी बार, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो अब पीबी को क्या लिख दूंगा बेटा, 1 - पीबी, और पीबी को, पीए को क्या माना, एक्स, 1 - वाई इक्वल टू 1/6। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x - xy इक्वल टू 1/6। समझ में आ गया? तो एक में x इंटू माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/6। दो इक्वेशन है, दो अननोन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फायदा मिल जाएगा कि एक्स वाई का जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये हट जाएगा। ठीक है, ये छोड़ दो। यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या फायदा होगा बेटा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y माइनस एक्स। और y और x में लीनियर रिलेशन आ जाएगा, और ये 2/15 माइनस 1/6, तो क्या आएगा एलसीएम, 45, दो 30, 15 टू जा 4,
और ये बेटा 6 5 जा, ये क्या आ गया, 2/15 -1/6। माइनस क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये तो बेटा प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस तो नेगेटिव आ सकता है ना, प्रोबेबिलिटी का भाई ए की ज्यादा हो बी की कम हो तो उससे नेगेटिव आ सकता है, -1/30। अब बेटा मजा आ गया, आप यहां से एक्स को वाई में एक्सप्रेस कर सकते हो, वाई को, बट एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या है बेटा, ए ग्रेटर देन 0। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, वाई प्लस 1/30, और ये इसमें पुट कर दो, तो एक्स में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, हो सकता है एक नेगेटिव हो और एक क्या हो, पॉजिटिव, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर देंगे, पॉजिटिव। और एक्स की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर देना एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझ में आ गया। तो एक तो एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगी। देखना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 - x = 2/15, वाई को इधर लेके जाओगे फिर दूसरे में पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसकी वजह ये रिलेशन यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं बेटा, डिफरेंस, एक नई इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नहीं। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट निकालो, वाई की वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो अदर में, ठीक है। तो ये तो करना पड़ेगा आपको, जब आपसे होगा जब पता चले, ठीक है। तो अब यहां तक कोई दुखदाई बात नहीं थी, मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजे हैं कुछ, वो ट्राई कर लेना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वो थोड़ी अच्छी वाली, ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था काम।